मिनट रिकॉर्डिंग पर। ठीक है, सभी लोग आ चुके हैं लगभग, और बाकी लोग आएंगे उनको मैं लेता रहूंगा, और आप शुरू कर सकते हैं गोविंद जी। हाँ, जैसा कि अब हम जानते हैं कि दूसरे सेशन में कि पेट की समस्याएं, इसके बारे में एक कहावत है, पेट साफ तो रोग साफ। और तो हमें पेट को साफ रखना है। हमने पूरे दिन में जो भी हम खाते हैं तो सुबह उसको मल के माध्यम से आपका मल विसर्जन होना बहुत जरूरी है। तो ये भी जरूरी नहीं है कि सुबह सुबह ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि परंपराएं ये कहती है कि, और हम मेरा खुद का अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि जब हम उठते थे तो माता पिता का कहना था कि जाओ भाई शौच क्रिया से निर्वित होके आओ, तो हम लोटा या जो भी होता था, क्योंकि आज के समय में तो जो है सुविधाएं जो है, सुविधाएं ही हमारी बीमारी का काल है, वो तो अलग बात है। तो हम जाते थे और तब तक चलते रहते थे उतनी दूरी तक जब तक कि हमारा प्रेशर बन नहीं जाता था। तो इसका मतलब कि सुबह उठते ही नहीं, थोड़ा समय लगता है हलन चलन होने के लिए। तो हमें सबसे साधारण तरीके से आज के समय में, जब हलन चलन हो नहीं सकती, हम पैदल ज़्यादा चल नहीं सकते क्योंकि हमारा जो शौचालय है वो 10 कदम की दूरी पे है, तो मैं उन सभी भाइयों से कहूँगा कि जिन्हें भी पेट साफ करने की दिक्कत होती है तो अपने रसोई घर की सबसे साधारण औषधि, जिसका नाम है अजवाइन और गुड़, अजवाइन या काला नमक, दो चीजें अपने जीवन में सबसे साधारण, रात को सोने से पहले, जिन्हें दिक्कत है, नहीं दिक्कत है कोई बात नहीं, सुबह उठे 1-2 गिलास गुनगुना पानी पी लिए, आप चले जाएं, शौच क्रिया को निर्वृत हो जाएं आराम से। अगर किसी को तकलीफ है तो सबसे पहले सबसे साधारण अजवाइन से इस्तेमाल करना चाहिए, अजवाइन गुड़ या अजवाइन काला नमक। अजवाइन को हल्का सेक के रखें तो किसी को ज़्यादा नुकसान नहीं करता, और नुकसान तो ऐसे भी नहीं करता, आप मतलब मैं जैसे पहले बताया कि नुकसान नहीं करता, ये मन में भ्रम है और मन में डर फैला हुआ है कि ये गर्म और ये बहुत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब होता है ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, सबसे साधारण सी बात है कि हमने अजवाइन खाया और सुबह कोई दिक्कत, पेट में जलन हो गई, सपोज अजवाइन खाया पेट में जलन हो गई, तो अगले दिन मत खाइएगा, यही कर सकते हैं ना, ये तो सबसे साधारण है। और नहीं हुआ और अपना काम हो रहा है तो इससे अच्छा और क्या चाहिए। ये चीजें हैं। तो अजवाइन, काला नमक, अजवाइन और गुड़, दो चीजें, इन दोनों में से कोई भी जिसको जैसी इच्छा है, किसी लोग, कईयों को गुड़ पसंद है, कईयों को मीठा पसंद है, कईयों को नमकीन पसंद है, तो उस तरीके से आप लें, चबा चबा कर खाएं और हल्का सा पानी पी के, गर्म पानी पी के सो जाएं। सुबह पेट बहुत अच्छे से साफ होता है। जिनको ज्यादा दिक्कत है वो त्रिफला का सेवन कर सकते हैं। त्रिफला जो बनता है, हरड़, बहेड़ा और आंवला, 3 फल हैं, इससे बनता है। रसोई घर के ही और मसालों में जो पेट साफ करने के मसाले हैं, इसबगोल का पाउडर है। इसबगोल के बारे में कहा जाता है कि अगर आप इसबगोल को दही के साथ लेते हैं तो आपको मल बंध के आएगा, यानी अगर दस्त की समस्या है तो दस्त की समस्या नष्ट होगी। और अगर इसी इसबगोल को गुनगुने पानी से लेते हैं तो आपका पेट साफ होगा। तीसरी चीज, अरंड का तेल, रसोई घर के तेल, क्योंकि ये भी तेल है, जहाँ तेल शब्द आता है वो रसोई घर आता है। तो अरंड का तेल छोटे बच्चे से लेके वृद्धा अवस्था तक, आखिरी मरणावस्था तक, कब्ज की सबसे सुरक्षित औषधि मानी गई है, सबसे सुरक्षित। एक छोटे बच्चे को, नवजात बच्चे को भी माँ के दूध के साथ अगर मिला के दे दिया जाए तो उसे कोई नुकसान नहीं होने वाला। और हमने तो ये 5 सालों के जो चल रहे हैं प्रयास, उस प्रयास में व्यक्तिगत तौर पे कई भाई बहनों से इस्तेमाल करके ये सिद्ध हो चुका है। तो सबसे पेट, और पेट खराब हो ही ना, भोजन चबा चबा कर करें। जैसे राजीव भाई, मैं कुछ बातें इसलिए नहीं ज़्यादा बोलूँगा, मैं आप सभी को कहूँगा कि राजीव भाई के पटियाला का व्याख्यान, चेन्नई का व्याख्यान, पुणे का व्याख्यान, ये 3 व्याख्यानों को
जरूर सुने। साथ में जीवन जीने की कला जो 26 मिनट का है, और एक कार्यकर्ता के नियम, आप वहां पे कार्यकर्ता के नियम के नाम से मिलेगा। और उन्होंने संगठन में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया था, तो आप उसमें से कार्यकर्ता शब्द हटा दें, उसकी जगह पे आप भारतीयता डाल लें, नागरिक डाल लें, इंसान डाल लें, बेटा डाल लें, बेटी डाल लें। मतलब ये समझ के उस गुण, वो सारे बताए गए गुणों को अपने जीवन में धारण कर लें। पेट की समस्याओं के लिए राजीव भाई ने जैसे बताया था, पानी के नियमों का पालन, और उसी चीज को जब हमने अपने ऑफिस में कई लड़कों पे किया, तो 6-7 महीने बाद उनके वजन कम होने लगे, पेट अंदर होने लगा, सिर्फ पानी के नियमों का। आज भी कई लोग करते हैं, कहते हैं नहीं होता, लेकिन होता है। कब किसको कितना समय लगता ये नहीं मालूम। तो पानी पीने के राजीव भाई ने बहुत ही सरल तरीके से नियम बताए थे। उन नियमों को, पेट को सुरक्षित रखने के लिए सरल औषधियों में अजवाइन, जीरा, मतलब जितनी औषधि है ना, ये शरीर के हर अंग पे काम करती है। जीरा है, सौंफ है, धनिया है, मेथी है, हींग है, जायफल है, जो भी औषधि आप लें, दालचीनी है, लौंग है, ये सारे शरीर के सभी अंगों पे काम करता है। नाक हो, आंख हो, कान हो, पेट है, किडनी है, लीवर है, बाथरूम है, मल है, सब पे काम करता है। गैस की समस्या है, गैस में साधारण सी बात है, अगर आपको गैस, छोटा बच्चा, नवजात बच्चा होता है, आप सभी जानते हैं कि उन्हें अगर गैस की समस्या है, तो हींग को पीस के उसके नाभि के आसपास लेप करने से उसकी गैस की समस्या दूर होती है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर नाभि पे लगाने से नवजात शिशु का पेट की समस्या जो गैस की है वो नष्ट होती है, तो अगर हम हींग को सेवन करेंगे तो क्या होगा? चमत्कार ही होगा। तो जरूरत है इस तरीके से। तो अब आ जाते हैं, मैं समय कम लेते हुए, कि आप चाहेंगे कि किस तरीके से क्या क्या हम बना सकते हैं। आज के क्लास में मैं आप सभी को उल्टा, सबसे सरल, क्योंकि प्रूवन हो चुका है एक नहीं हजारों बार कि उल्टी की समस्या हो, चाहे वो सर्दी में हो रही हो या गर्मी में या बरसात में, सबसे साधारण में लौंग उत्तम औषधि मेरे लिए। ऐसे तो बहुत सारी हैं, जब उल्टी में जाएंगे तो धनिया से भी उल्टी दूर होती है, नींबू पानी से भी दूर होता है, लेकिन सबसे कारगर जो सिद्ध हुई है मेरे स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयास में, तो लौंग, 2-3 लौंग कूट के 1 कप पानी में उबालें, आधा कप रह जाए तो उसमें मिश्री मिला के थोड़ा थोड़ा करके पिएं। यही लौंग सफर में होने वाली उल्टी को पूरी तरह से नष्ट करने की क्षमता रखती है। सफर में करने के लिए क्या करना है आपको? इसी लौंग के 5-6 लौंग को कूट के 1 गिलास पानी में आधा गिलास रहने तक, चौथाई रहने तक, जैसी इच्छा करे उतना उबाल के रखें। पूरे सफर में थोड़ा थोड़ा वो पानी पीते रहें, और पहले पी के निकलें तो और अच्छी बात है। तो उल्टी की सरल औषधि में, मतलब पेट से रिलेटेड उल्टी की समस्या, कभी ना भूलें लौंग को। आप इसकी क्षमता को और बढ़ाने के लिए दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब 2-3 लौंग, 2-3 चुटकी दालचीनी कूट के। अब छोटा बच्चा है, ऐसे पी नहीं सकता, तो उसके लिए मिश्री मिला दीजिए, तो इससे आपकी उल्टी की समस्या दूर होती है। कब्ज की समस्या है, पेट साफ नहीं होता, रात को अजवाइन गुड़ चबा के खाएं, गर्म पानी पी के सो जाएं। सबसे साधारण, कब्ज बने ही ना उसके लिए भोजन चबा चबा कर खाएं। खाना खाने के 1-1.5 घंटे तक पानी ना पिएं। अगर पेट पानी मांग रहा है, मतलब एक होती है आदत, खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना, आदत, वो नहीं। अगर खाना खाने के तुरंत बाद आपको अंदर से लग रहा है कि हाँ मुझे प्यास लग रही है, पीना चाहिए, अंदर से फील हो रहा है, तो जरूर पी लें। फिर वो 1.5 घंटे का इंतजार ना करें, आधे घंटे का इंतजार ना करें, आप पानी पी सकते हैं। और ऐसे राजीव भाई के हिसाब से खाना खाने के बाद पानी पीना है तो सुबह में जूस पिए, दोपहर में छाछ पिए, रात्रि को दूध पिए लिक्विड तौर पे, सुबह उठते ही 2-3 गिलास
गुनगुना पानी पी के शौच क्रिया के लिए, थोड़ा सा टहलने के बाद शौच क्रिया के लिए बैठिए। और जब तक आपके घुटनों में जान है, बैठने में दिक्कत नहीं है, तो पहले पुराने जमाने के हिसाब से ही बैठ के शौच क्रिया करें, तो उससे पेट और अच्छे से साफ होता है। क्योंकि जब हम बैठते हैं ना, तो दोनों घुटना जो है, जैसे मैं दिखा, इस तरीके से जब बैठते हैं तो ये जो है हमारा, इससे हमारी आंतें दबती है, जाने अनजाने हमें उस पर प्रेशर पड़ता है। लेकिन जब हम इस तरीके से आराम से बैठते हैं तो प्रेशर बनता ही नहीं, हमें प्रेशर देना पड़ता है, मतलब वो करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है। और और अगर पोजीशन में, ऐसे पोजीशन में बैठते हैं तो अपने आप प्रेशर बनता है प्राकृतिक रूप से। तो इस तरीके से हम करके अपने पेट को साफ रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। भोजन में खाना खाने के बाद सौंफ चबा के खाइए, सौंफ मिश्री रख लीजिए, सौंफ गुड़ रख लीजिए थोड़ी बहुत, उसे चबा के खाइए, पेट बहुत अच्छा रहता है, पेट में कोई समस्या नहीं आती। खाना खाने के बाद अगर आपको जलन की समस्या हो रही है तो ठीक है, जीरा ले लीजिए, धनिया ले लीजिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए, जीरा है, धनिया है, इसको मिश्री के साथ थोड़ा चबा के खा लीजिए। रसोई घर के मसालों में छोटी इलायची है। किसी को जलन की समस्या बहुत ज़्यादा रह रही है, बहुत पुराने समय से रह रही है कि जलन होता है, गले में जलन होता है, पेट में जलन होता है, शरीर में जलन होता है, तो जो अफोर्डेबल हैं, जो जिनकी आर्थिक क्षमता सही है, वो सुबह नारियल पानी में एक निचोड़ के, नींबू का रस निचोड़ के 7 दिन पी लें, उनके शरीर में जलन की समस्या नष्ट हो जाएगी। साधारण तौर पे जो हमारे 70% भाई बंधु हैं जो नारियल पानी भी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो रात को धनिया का पाउडर 1 चम्मच और मिश्री 1 चम्मच, रात को मिट्टी का गिलास, मिट्टी के बर्तन हो तो और अच्छी बात है, उस मिट्टी के बर्तन में रात को रख दें और सुबह उस पानी को मसल के और बिना छाने छान के जैसे भी है पिएं, सुबह भिगो के शाम को पी लें। इससे शरीर की जलन नष्ट होती है, मतलब शरीर की जलन मतलब पेट की समस्याएं नष्ट होती है। आयु रसोई घर में ही अजवाइन को और काला नमक दोनों मिला के साधारण सा परंपराओं के द्वारा बताया गया साधारण रसोई घर की, और आप जब इसका सेवन लंबे समय तक करेंगे तो आपको नजर आएगा परिणाम। पहले 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में नजर नहीं आ सकता, लेकिन अगर लंबे समय तक करेंगे तो आपको नजर आएगा कि आपकी भूख खुल के लग रही है, जो खाना खा रहे हैं वो पच रहा है, और गैस नहीं बनेगा, पेट में दर्द नहीं होगा, पेट साफ होगा। इसके लिए साधारण सा अजवाइन, सिर्फ अजवाइन और काला नमक रखें, नींबू का रस डाल के निचोड़ के रख दें, 1 दिन में सूख जाएगा, फिर दोबारा डालें, फिर सूख जाएगा। इस तरीके से 7 बार नींबू के रस में डुबो के, मतलब 7 बार डुबोना है, सुखाना है, और वो अजवाइन रखें अपने घर में। 2-3 चुटकी अजवाइन हल्के गुनगुने पानी से सेवन करने से पेट में गैस, अफरा, दर्द नष्ट होता है, जलन भी नष्ट होती है। उसी अजवाइन से नींबू, काला नमक, काले नमक की जगह सेंधा नमक भी डाल सकते हैं। साधारण है, बहुत ही साधारण तरीके से आप घर में बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी की समस्या है, काफ़ी लंबे समय से आ रहा है, तो धनिया, जीरा, सौंफ, अजवाइन, धनिया, जीरा, सौंफ, अजवाइन, चारों बराबर मात्रा में, जितनी भी लेंगे बराबर लेंगे। सौंठ जो लेंगे वो आधा लेंगे, सौंठ पाउडर, और इसमें आप मिलाएंगे चौथाई, जितना आपका एक जीरा सौंफ सौंठ है उसका चौथाई हिस्सा आप छोटी इलायची या बड़ी इलायची मिलाएंगे। काला नमक या सेंधा नमक स्वाद के अनुसार मिलाएं। इन सब का पाउडर मिक्स करके रखें। छोटी इलायची को कभी भी कहीं भी मिलाना हो तो किसी के साथ ना पीसें,
अलग से छोटी इलायची का पाउडर बना के डालें। बाकी चीज़ों का आप आगे पीछे एक दूसरे के साथ पीस सकते हैं, पाउडर बना सकते हैं, लेकिन छोटी इलायची का पाउडर आप अकेला ही बनाएं और उसको इसमें मिला के रखें। बहुत ज़्यादा गैस की समस्या हो रही हो, अफरा हो रहा हो, पेट में दर्द हो रहा हो, छाती में दर्द हो रहा हो, शरीर में दर्द हो रहा हो, 1 चम्मच लें, गर्म पानी पिएँ, थोड़ा-सा टहल लें। एक बार लिया, आराम नहीं पड़ा, 15-20 मिनट बाद दोबारा ले लिए। नहीं आराम, तीसरी खुराक लेके चौ चौथी खुराक का इंतज़ार ना करें, उसके बाद अपने नज़दीक के चिकित्सक से मिल लें। अगर हमारे बहुत भयंकर एसिडिटी बन रही है, जान निकली जा रही है, छाती में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है और पेट फूला हुआ लग रहा है, अफरा टाइप का लग रहा है, दिल कर रहा है गैस पास हो जाता, उल्टी हो जाता तो अच्छा लगता। तो ऐसी समस्या आ रही है, तो आप इस पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लगातार 15-15 मिनट पे 3 बार करने के बाद अगर आराम नहीं मिलता है अगले आधे पौने घंटे में, तो नज़दीक के चिकित्सक से मिल लेना चाहिए। ये गैस की समस्या का बहुत ही सरल, साधारण उपचार है और यही पाउडर हृदय घात में भी काम आता है। अगर हार्ट का अटैक आया है, अटैक जैसा महसूस हो रहा है, हृदय में कि ऐसा लग रहा है अटैक आ गया, तो इसका सेवन करना चाहिए। बताया वही कि अगर हमने 1 बार लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, नहीं आराम पड़ रहा है, तो आप नज़दीक के चिकित्सक से मिल लें। हम भाई और बेटा बनने का प्रयास कर रहे हैं, किसी के जान के साथ खिलवाड़ करने के लिए नहीं। हमने वही चीज़ें बताने की प्रयास करेंगे जो परंपराओं की है, जो दुष्प्रभाव रहित है, किसी के समृद्धि का नाश ना कर रहा हो, शरीर का नाश ना कर रहा हो। हर रोग ठीक हो या ना हो, होना तो है, लेकिन कई बार ना हो। हमारा प्रयास यह है कि हमारे कारण से उनके शरीर का नुकसान नहीं होना चाहिए और उनके धन का नुकसान नहीं होना चाहिए, समृद्धि का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। कब्ज की समस्या के लिए जो बहुत भयंकर कब्ज रहते हों, उसके लिए अपने रसोई घर में क्या बना सकते हैं, उसका मैं बता दूं। त्रिफला का पाउडर भरा और त्रिकुटा का पाउडर। त्रिकुटा उसे बोला जाता है जब सौंठ, काली मिर्च और पिपली तीनों को बराबर मात्रा में मिला दिया जाए तो त्रिकुटा कहलाता है। त्रिकुटा का पाउडर, त्रिफला का पाउडर और इसबगोल का पाउडर, तीनों बराबर मात्रा में मिला के रख लें। आधे चम्मच से लेके 1 चम्मच तक गर्म दूध से या गर्म पानी से आप सेवन करें। 100%, 100% बड़े से बड़े, भयंकर से भयंकर जो कठोर कोठा होता है, कठोर पेट, उसको भी नरम बना देती है। अगर इससे भी लिया, रात सुबह ले लिए, रात को खाना खाने के बाद आपने 1 चम्मच लिया, सुबह नहीं लगा, तो उसी पल अरंड का तेल लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। या रात को अगले दिन हम क्या करें कि हमने कल जो लिया था उससे हमारा नहीं हुआ, जैसा होना था और बढ़िया थोड़ा बहुत तो आएगा तो ठीक है, उतना भी चलेगा, क्योंकि नियमित तौर पे जब हम इसे औषधि के रूप में अपने सेवन करेंगे तो हम रोग मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि ये सारी चीजें, दवाएं जो है रसोई घर की औषधि है। आपने सपोज दैट अरंड का तेल आप अपने कब्ज को दूर करने के लिए पीते हैं, या गांठों को गलाने के लिए पीते हैं, या अपने अल्सर को ठीक करने के लिए पीते हैं, कैंसर को ठीक करने के लिए पीते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ अरंड का तेल आपको कब्ज को दूर कर रहा है। अरंड का तेल आपके आंतों में पड़े मैल पे प्रेशर बना के उसको सफाई करने का काम कर रहा है। कहीं जख्म हो गया हो, वहां पे लग के उस जख्म को भरेगा। आपके चेहरे से, स्किन से रूखापन, स्किन पे रूखापन आ गया है तो उसमें ग्लो लाएगा। इस तरीके से रसोई घर के मसाले, अजवाइन हम खाते हैं तो पेट का दर्द ही नहीं दूर कर रहा है,
गैस की समस्या दूर नहीं कर रही है। अजवाइन के अंदर जितनी कैल्शियम है, फास्फोरस है, या जो भी उनके अंदर जो आज के विज्ञान के अनुसार जो उसमें ढूंढा गया कि इसमें इतने सारे मिनरल्स हैं, कैल्शियम भी है उसमें, मेथी में भी कैल्शियम है, मेथी में मतलब इस तरीके से जो है तो मिनरल्स भी आपको मिल रहे हैं, तो उस मिनरल्स के फायदे भी बन रहे हैं। अजवाइन से खून भी बनता है, अजवाइन से वजन कम भी होता है और अजवाइन से वजन बढ़ता भी है। मेथी से वजन कम भी होता है, मेथी से वजन बढ़ता भी है। धनिया से खून बनता है। तो इस तरीके से चीजें हैं। तो हमें कब्ज के लिए अगर आप बना सकते हैं तो आप बना के रखें, त्रिफला, त्रिकूटा और इसबगोल। इसे गर्म पानी से या गर्म दूध से, मात्रा उम्र के हिसाब से और उसकी परिस्थिति के हिसाब से। छोटा बच्चा है, 10 साल से छोटे बच्चों को त्रिफला नहीं देते, त्रिकूटा भी बहुत जरूरत पड़ती है तब देते हैं आपात मतलब परिस्थितियों में। तो छोटे बच्चों को अगर कब्ज की शिकायत हो जाए तो उन्हें अरंड का तेल दें, अरंड का तेल नहीं पीते तो उन्हें घी दें, घी का सेवन कराएं। थोड़े से उनके खाने पीने में साग सब्जियां, कच्ची सब्जियां थोड़ी सी, जैसे खीरा, ककड़ी, जो भी मौसम के अनुसार हो वो खिला दें। फलों में पपीता खिला दें। बच्चों के मामले में, बड़े तो आप औषधि भी ले लें, 1 दिन छोड़ के 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन ले लें, कोई दिक्कत नहीं। रसोई घर की हर औषधि लंबे समय तक लेने पे भी नुकसान नहीं करती, रसोई घर की। तो इसके लिए अब कोई और प्रश्न हो किसी का? पेट को ठीक करने के लिए सिंपल सा है, थोड़ा खाएं, चबाकर खाएं, खाना खाने के बाद तुरंत पानी ना पिए। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं आपके प्रश्नों का जो मुझे मालूम है जो बता सकता हूँ बताऊंगा। ठीक है। तो गोविंद जी, अभी वैसे कुछ प्रश्न अभी आए हैं चैट में, उसके अलावा मैं और भी बोल देता हूँ कि जितने भी लोग अब जो भी अब उनके मन में प्रश्न है तो वो चैट बॉक्स में लिख दें, ताकि मैं उनको पढ़ करके गोविंद जी से उनके आंसर ले पाऊं। अभी सबका माइक अगर अनम्यूट कर दिया तो थोड़ा डिस्टर्बेंस ज्यादा होगा, इसलिए आप चैट में अपने प्रश्न लिख सकते हैं। जैसे कि अभी एक मेरे पास प्रश्न आया है, ये आजाद नरेश ने लिखा है। तो गोविंद जी, अगर आवाज मेरी पहुंच रही हो तो मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ, फिर इसका उत्तर आप देना है ना। जी। तो इन्होंने पूछा है कि पाइल्स की दिक्कत है तब भी अजवाइन ले सकते हैं क्या? जी, जिन्हें पाइल्स की दिक्कत है वो अजवाइन को लेंगे तो रात को मिट्टी के बर्तन में भिगो के, और जिस तरीके की अजवाइन मैंने बताई, नींबू वाला और काला नमक वाला, ये अजवाइन वो ले सकते हैं। अजवाइन से पाइल्स की समस्या, उसमें पाइल्स में होने वाले दर्द, पाइल्स में होने वाली जलन को शांत करती है। अच्छा, एक और प्रश्न है, नीरू जी ने पूछा है कि डायबिटीज वाले भी अजवाइन ले सकते हैं क्या? उनको कुछ क्या सावधानी बरतनी है जिनको डायबिटीज है? अजवाइन हर इंसान ले सकता है, क्योंकि मैं आपको अजवाइन की सबसे यहाँ से आप लगा सकते हैं। छोटे बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं जिनके पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो कीड़ों को दूर करने के लिए अजवाइन का सेवन कराया जाता है। अजवाइन को पहले बच्चों को, बच्चे हैं या बड़े, पहले गुड़ खाते हैं। गुड़ खाने के बाद, गुड़ की वजह से आप यूँ कह लें कि कीड़े जो हैं इकट्ठे हो जाते हैं गुड़ के पास, उसके बाद अजवाइन खिला दिया जाता है। तो अजवाइन से पेट साफ हो जाता है और कीड़े उसके साथ बाहर आ जाते हैं लंबे समय तक, जैसे 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन। और जिनको अगर अजवाइन और गुड़, अगर अजवाइन गुड़ से बच्चे सुरक्षित हैं तो बड़े भी सुरक्षित हैं। अब जो शुगर के, जो मधुमेह के रोगी हैं, तो उन्हें भी लेना चाहिए। वो नींबू के साथ वाला लें तो बहुत बढ़िया, नींबू काले नमक के साथ उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी। अच्छा, उसके अलावा देखिए एक प्रश्न पूछा है तो इसका उत्तर तो खैर मैं भी दे सकता हूँ। सरोजा जी पूछ रही हैं, लूज मोशन हो तो क्या करें? तो एक नुस्खा तो गोविंद जी आपने मुझे खुद बताया था कि सौंफ का पानी बस पी लीजिए, और सबसे सरल और बहुत बढ़िया उपाय था। बाकी का बताइएगा तो आप भी, लेकिन ये पूछ रहे हैं लूज मोशन हो तो क्या करें, तो आप बताइए गोविंद जी। फिलहाल मैंने जो खुद आजमाया था आपका नुस्खा, वो सौंफ वाला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और सच में वो बहुत ज्यादा कारगर है वैसे इसमें। जी। जहाँ भी दस्त की समस्या आती है तो अपने रसोई घर की धनिया है, सौंफ है, जीरा है,
ये बहुत अच्छा है। इन्हें पानी चबा चबा के भी खा सकते हैं, पानी में उबाल के काढ़ा बना के ठंडा करके पिए, उससे आराम मिल जाता है। जिनको इन सभी चीजों को लेने के बावजूद भी अगर दस्त ना रुक रहा हो तो राजीव भाई के व्याख्यानों के अनुसार इसबगोल जो हम बात कर रहे थे, जो हम त्रिफला के साथ लेते हैं, तो इसबगोल को गर्म पानी के साथ लेते हैं तो पेट साफ करता है। इसबगोल को ठंडे पानी के साथ लेते हैं तो फिर पेट को बांधता है। और इसबगोल को दही के साथ लेते हैं तो ये दस्त को रोकता है। तो इसबगोल यहाँ पे जानकारी के तौर पे कि थोड़ा सा ज्ञान आपको बढ़ जाए, जब पतले दस्त रुकने का नाम ना ले रहा हो, पतले दस्त हो रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहा हो, आपने जीरे का भी प्रयोग करवा लिए कर लिए, सौंफ का भी कर लिए, धनिया का भी कर लिए, या तीनों को मिलाकर भी कर लिए, और दूध नींबू भी कर लिया, इसबगोल भी कर लिया, तब नहीं रुक रहा है, तो उस परिस्थिति में बड़ का दूध, अदरक का रस, दोनों में से कोई भी आपके आसपास उपलब्ध है, नाभि में भर लें, नाभि में भर लें। और यहाँ पर बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपके आसपास जामुन के पत्ते मिल जाते हैं तो जामुन के पत्ते को पीसें, उसमें थोड़ा काला नमक मिलाएं, छोटा है बच्चा है तो मसूर के दाने के बराबर की गोली उसको दें हर आधे आधे घंटे, एक एक घंटे पे। थोड़े बड़े हैं तो चने के दाने के बराबर इसकी गोली बना के दें, तो भयंकर से भयंकर दस्त इससे रुक जाता है। जामुन के पत्ते को नमक के साथ उसकी गोली बनानी है पीस के। और जीरा धनिया सौंफ बहुत अच्छा है। जीरा धनिया सौंफ इसका काढ़ा बना के बार बार पीते रहें। इससे क्या है कि एनर्जी भी आती है। आपने भी सूरज जी देखे होंगे, जब आप पिए होंगे तो आपको एनर्जेटिक भी फील हुआ होगा कि कमजोरी दूर होती है। ठीक है। बाकी देखिए जितने लोग जुड़े हुए हैं उनसे एक बात और कह देता हूँ, जैसा जो भी प्रश्न रखे ना, तो वो अगर आज के ही विषय से संबंधित रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी का और भी आपके प्रश्न रहेंगे ना, तो अभी आगे की और भी सेमिनार होने वाले हैं तो उनमें हम लेंगे। लेकिन अभी जो प्रश्न आपने काफी सारे भेजे हैं तो मैं उन्हीं को ज्यादा लेने वाला हूँ जो इस विषय से संबंधित है। फिलहाल एक प्रश्न ले रहा हूँ मैं, भूषण जी पूछ रहे हैं, जो हम सफर में जाते हैं तो सफर में उल्टी की समस्या बहुत सारे लोगों को रहती है कि सफर में उल्टी हो जाती है, उसका अगर समाधान आप बता पाए गोविंद जी। सरल तरीके से मैं आपको बताऊं, ऐसे तो हम रसोई घर की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक भाई होने के नाते, होम्योपैथ की एक दवा आती है कोकुलस इंडिका, कोकुलस इंडिका, कोकुलस इंडिका। इसकी 30 पावर की 2-2 बूंद सफर शुरू करने से पहले और सफर के दौरान उसी वक्त ले लिया जाए तो सफर में उल्टी होती नहीं है। क्योंकि ये दवा 17 साल से लगातार चल रही उल्टी की समस्या एक बेटी को थी, जो किसी भी दवा से, मतलब पता नहीं कैसे उन्होंने मतलब होम्योपैथ में नहीं गए थे, एलोपैथी आयुर्वेद में बहुत इलाज कराया था, लेकिन उनकी उल्टी की समस्या उस बेटी की नहीं जा रही थी। और ये कोकुलस इंडिका की 30 पावर की 2 बूंद मात्र 2 बार लेने से उसका आज 1.5 साल हो गया, अब उसे सफर में कभी उल्टी नहीं होती। रसोई घर की बात करें तो प्याज का रस, जो लोग प्याज लेते हैं तो प्याज का रस पी के निकलें, हल्का भोजन करके निकलें, ज्यादा भोजन ना करें। तो ये कई बार क्या होता है, ज्यादा खाना खा लेते हैं और सफर में चलते हैं तो उसकी वजह से भी वोमिटिंग सेंसेशन आ जाती है। एक्चुअली वोमिटिंग सेंसेशन होने का जिनको भी ज्यादा आती है तो एक उपाय और कर सकते हैं बिना दवा के। आप जिस दिशा में जा रही गाड़ी और आपके पास सुविधा है तो उसकी उल्टी दिशा में आप बैठ के आंखें बंद करके बैठें। मतलब अगर कोई चारा ना मिल रहा हो तब की बात बता रहे हैं, आपके पास कोई दवा ना उपलब्ध हो तब की बात बता रहे हैं कि जिस दिशा से आपकी गाड़ी जा रही है उसकी उल्टी दिशा में आप बैठें और आंखें बंद करके बैठें। तो इससे उल्टी की समस्या, क्योंकि ये भी मैंने कभी फोन पे इमरजेंसी में किसी का फोन आया था तो उसको मैंने बोला भैया अभी तो आपके पास कुछ है नहीं, तो एक तो सिक्का रखने का रिवाज है कि कोई भी सिक्का आप मुंह में रख लें, और दूसरा आप ये कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि भैया उससे काफी रिलैक्स हुआ, उल्टी हुई नहीं। मतलब उल्टी जैसा मन तो बना रहा लेकिन उल्टी हुई नहीं, जबकि वो उल्टी हो जाती थी। तो ये चीजें असर कर गई। और होम्योपैथ में कोकुलस इंडिका, और घरेलू में प्याज का रस पी के निकले और लौंग का पानी बना के पी के निकले। लौंग की चाय बनाएं, उसमें कुछ नहीं मिलाना है, सिर्फ लौंग उबाल के
लौंग का पानी पी के निकलना है और लौंग का पानी रखना है, थोड़ा थोड़ा लौंग का पानी पीते रहना है। तो किसी भी तरह का सफर हो, चाहे वो समुद्री सफर हो या हवाई जहाज का सफर हो, ट्रेन का सफर हो, सब जगह काम करता है। होम्योपैथ में फिर भी अगर आप हवाई जहाज का सफर कर रहे हैं तो आपको बोरेक्स लेना पड़ेगा, कोकुलस नहीं काम करता। लेकिन रसोई घर में एक ऐसी औषधि है कि हर जगह काम करती है, हर लक्षण पे काम करती है। अच्छा, अगला मैं ले लेता हूँ फटाफट। ये नीलू जी पूछ रही हैं, जो अरंड का तेल आपने बताया था तो वो कितनी मात्रा में लेना है? अरंड का तेल बच्चों को जो नवजात शिशु होते हैं उनको 1 से 2 बूंद, 4 बूंद, 5 बूंद तक दिया जाता है। माँ के दूध में दें, शहद में दें। थोड़े बड़े हैं, बड़े बच्चे हैं, 1 साल 2 साल के, तो आधा चम्मच दे सकते हैं। 5 साल से ऊपर है तो 1 चम्मच दे सकते हैं। 10 साल से ऊपर है तो 2 चम्मच दे सकते हैं। और 2 चम्मच काफी उम्र तक चलता है। अगर 2 चम्मच से भी किसी को असर नहीं हो सकता तो मैक्सिमम जो गर्भावस्था में सामान्य प्रसव के लिए जो मैक्सिमम मात्रा तय की गई है वो 100 ml तय की गई है। अगर किसी को नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो 100 ml अगर अरंड का तेल पी लेती है तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है एक बार में। मैक्सिमम मात्रा जो है 100 ml दिया गया है कि 100 ml तक पी सकते हैं। एक और प्रश्न है पी दीक्षित जी का। गैस बहुत बनती है इनको, गैस के लिए अगर बता दें, जो स्पेशल जिनको गैस की प्रॉब्लम रहती है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि गैस का चूर्ण बनाने का, तो आप उसे याद लिख लिए हैं तो ठीक है, नहीं लिखे हैं तो आप स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पे चले जाएं। वहाँ पे 2-3 दिन पहले ही किसी कलकत्ता के भाई ने अपना फीडबैक दिया कि जो कई सालों से गैस से पीड़ित थे, तो वही चूर्ण जो मैंने अभी आपको बनाने की विधि बताया, उस चूर्ण को लेके उनकी गैस की समस्या नष्ट हो गई है। और ऐसे साधारण तौर में बात की जाए तो खाना खाने के बाद भुना हुआ काला नमक, भुने हुए अजवाइन और काला नमक चबा के खाएं थोड़ा थोड़ा, और हल्का सा गुनगुना पानी पी लें और नींबू वाला बना के रख लें तो सोने पे सुहागा। और आजकल तो बनाना भी बहुत आसान है। सर्दियों में अगर किसी को बोलूं तो कहेंगे जी वो सड़ जाएगा, ये हो जाएगा, बदबू आ जाएगी। लेकिन आज तो गर्मी है, सुबह डालो, शाम तक सारे अजवाइन कड़क कड़क दोबारा, अगले दिन फिर डालो, 7 दिन में आपका तैयार। सबसे साधारण, सबसे कारगर। तो ये 2 चीजें कर लें। और आप सभी से कहूंगा, विनती करूंगा कि आप स्वस्थ समृद्ध परिवार के अनुभवों को सुने, क्योंकि अनुभव से विश्वास बढ़ता है, ज्ञान बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। किताबों में बहुत जगह मिलेगा, आप विश्वास करके आप उस पर अमल करिएगा तो वो भी असर दिखाएगा। नहीं विश्वास हो रहा है, शक और संदेह है, रसोई घर के मसाले हैं तो जहाँ पे भी रसोई घर की चीजें लिखी हुई है किसी भी चीज में इस्तेमाल करने के लिए, उन चीजों को जिनको आप पहचानते हैं और आपके रसोई घर में है, तो बेझिझक होके आप किसी भी रोग में उसका इस्तेमाल कर दें। फायदा नहीं करेगा तो नुकसान नहीं करेगा। ये मैं 100% मतलब 5 साल का अनुभव बता रहा हूँ कि अगर किसी को अगर हमने कुछ बताया और उसको फायदा नहीं किया तो नुकसान भी नहीं किया। जी जी, अगला सवाल। तो ठीक है, मैं अगला प्रश्न लूंगा। उससे पहले चूंकि अभी 3 मिनट हैं इस मीटिंग को एंड होने में, तो काफी सारे लोगों के प्रश्न रह भी जाएंगे, तो उनको पहले मैं बता देता हूँ कि उनके जवाब कैसे मिलने वाले हैं। तो पहले तो सबसे बढ़िया तरीका जो गोविंद जी ने बताया कि स्वस्थ समृद्ध परिवार का जो यूट्यूब चैनल है उसका मैं लिंक भी डाल दूंगा। उसमें हर एक बीमारी के अलग अलग उपचार के साथ साथ अनुभव भी साझा किए हैं बहुत सारे लोगों ने। तो एक तो उससे कनेक्ट हो जाए इस क्लास के बाद। दूसरा, आप टेलीग्राम पर एक ग्रुप है स्वस्थ समृद्ध परिवार का, उससे कनेक्ट हो जाए तुरंत ही। उसके अलावा भी व्हाट्सएप ग्रुप आपको खोल दिया गया है, उसमें भी आप प्रश्न अपने भेजेंगे तो जब भी वक्त अगर गोविंद जी को मिलेगा तो वो जरूर उसका रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। फिलहाल 1-2 प्रश्न ही ले पाएंगे क्योंकि समय की अभी थोड़ा सा बाउंडेशन है। तो लगभग 3 मिनट अभी है, 3 मिनट में एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये प्रीति जी ने पूछा है कि सॉल्ट, काला नमक, अजवाइन, ग्रीन इलायची और क्या बताया है भैया ने जो पाउडर हमें घर में बनाकर रख सकते हैं, दोबारा बता दीजिए। धनिया, जीरा, सौंफ, अजवाइन, चारों बराबर मात्रा में, उसका आधा जो है सौंठ और चौथाई जो है छोटी इलायची, स्वाद के अनुसार नमक। जी ठीक है, मेरे ख्याल से इनको समझ में आ गया होगा अब। तो अभी गैस के कारण
ये बस वैसे उसका उत्तर दे दिया है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि गैस के कारण नस अकड़ जाती है, कमर दर्द बहुत होता है। तो जिन लोगों को थोड़ा कमर दर्द में ज्यादा दिक्कत होती है गैस बनने के कारण, उनको अगर कुछ और ऐड करना चाहें आप। तो इस चीज के इसी में मेथी इस्तेमाल कर लें, मेथी दाना, और इसे गर्म पानी के साथ ही लें, गर्म पानी से लें, या इसका चाय बना के पिएं, काढ़े के तौर पे चाय बना के पिएं, दिन में 2-3 बार पी लें, थोड़ा सा जल्दी जल्दी। और दर्द के लिए हम बात करेंगे अगले सेशन में कि ऐसे साधारण सी है कि सरसों के तेल में रसोई घर के सारे गरम मसाले डाल के पका लीजिए और उस तेल से हल्का गुनगुना करके लगाइए, तो तेल से दर्द भी जाता है, चोट लगने पे चोट का भी दर्द जाता है, सूजन भी जाता है। अगर कोई हड्डी फ्रैक्चर होने के बाद, प्लास्टर टूटने के बाद उसमें कोई कमी बेसी रह जाती है, उस पे भी उसको लगाने से राहत मिलता है। राहत क्या, ठीक होता है, राहत नहीं कह सकता, ठीक होता है। तो ये चीजें हैं अपने रसोई घर के गरम मसालों को, जितने गरम मसाले जानते हैं या जो घर में है, उपलब्ध है, कुछ नहीं है उपलब्ध है तो लहसुन डाल के सरसों तेल में पका के उससे हल्का गुनगुना लगा लीजिए, और ज्यादा दर्द हो तो थोड़ा सिकाई कर दीजिए, तो दर्द खत्म हो जाएगा, नष्ट कम हो जाएगा। और ये जो आपने अभी पेट के लिए बनाया है, इसी में अलग से मेथी और ऐड कर दें, और इसको पानी में उबाल के चाय की तरह बना के पीजिए। दिन में 3-4 बार लगातार पी लीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके पेट का दर्द, और आपको बता दूं कि यही पाउडर मोटापे को भी कम करता है, मोटापे को भी कम करता है। बस जरूरत है सुबह और रात को 2 टाइम इसको चाय की तरह बना के पीजिए। मतलब चाय में दूध नहीं डालना है, पानी में उबालिए बढ़िया सा, खूब बढ़िया टेस्टी, और चाय की तरह बना के पीजिए। आप खुद देखेंगे कि 2-3 महीने में आपकी चर्बी, पेट की चर्बी कम होती चली गई। तो चलिए फिलहाल ये मीटिंग ऑटोमेटिक अभी कट होने वाली भी है, 10 हो चुके हैं, और आगे की जो सैटरडे की हमारा क्लास रहेगी तो उसकी टॉपिक बाकी की और भी सब बातें हम ग्रुप में कर लेंगे। उस ग्रुप में जितने भी लोग ऐड हैं, तो हमारी इस क्लास के बाद जो भी बातचीत होगी तो उस ग्रुप में ही हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी आपका।